सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का एक बार फिर से आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे अति प्रियो, आइए आज की मॉर्निंग प्रेयर में हर एक व्यक्ति जुड़ते जाइए और आज का जो दिन, जो समय प्रभु ने दिया है, इस समय में प्रभु यीशु को पुकारते हुए अपनी जिंदगी में पहला स्थान यहोवा परमेश्वर को देते हुए सभी जन आइए इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आपसे वायदा करता है और प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। ये साल आपके लिए आशीष का साल है। इस साल आप बढ़ते जाएंगे। 2026 आपके लिए मल्टीप्लाई में बदलेगा प्रियो, लेकिन आपको भी एक काम करना है। निरंतर एवरीडे प्रभु यीशु की उपस्थिति में बैठना है, उसको बढ़ाइयां देना है, उसका धन्यवाद देना है और जिस प्रकार से प्रभु चाहते हैं वैसे ही जीवन को हमें जीना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और वो कब वास करेगा? जब तुम पवित्र रहोगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो कहता है कि तुम भी पवित्र बनो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमें एक पवित्रता का जीवन को पहनना है। उन श्वेत वस्त्र को जो प्रभु ने हमें और आपको दिया है उसको पहनना है, ताकि प्रभु यीशु अपनी इच्छा, अपनी प्लानिंग को हमारे जीवन पर रिवील कर पाए। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की इस प्रार्थना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए सभी जन जुड़ जाइए और प्रभु आज की सुबह में आपसे बात करना चाहता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत बढ़ाता जाऊंगा। आइए मैं आप सभी के बीच में एक वचन रखना चाहती हूँ, किस तरह से परमेश्वर वाचा बांधता है हर एक व्यक्ति से और वो अपने वाचे को पूरा भी करता है। जो उसके वाचा पर, जो उसके वायदे पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये वायदे परमेश्वर के पूरे होते हैं। तो उत्पत्ति 17 में लिखा हुआ है, उत्पत्ति 17 उसका अध्याय 17 वचन नंबर 1 में परमेश्वर यहाँ अब्राहम से वाचा बांधता है। क्या कहता है कि नंबर 2 में लिखा हुआ है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। परमेश्वर अब्राहम से यहाँ कह रहा है कि मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाता जाऊंगा। प्रियो, यहाँ पर अब्राहम से परमेश्वर वाचा बांध रहा। अब्राहम के पास कोई संतान नहीं है। अब्राहम परमेश्वर के वचनों पर और परमेश्वर पर भरोसा करके विश्वास के साथ बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब्राहम परमेश्वर पे संपूर्ण रीति से भरोसा करता है और उसी अब्राहम से परमेश्वर क्या कर रहा है? वाचा बांध रहा है। कह रहा कि मेरे बेटे अब्राहम, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं। मैं तुझे और तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा और तू बहुत सारी जातियों का मूल पिता हो जाएगा। तेरा अब नाम अब्राहम ना हो रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के अब्राहम को का मूल पिता चुन लिया है। प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। इस प्रकार से परमेश्वर एक वायदा अब्राहम से कर रहा है। प्रियो, ये ऐसी अवस्था है जिस टाइम अब्राहम बहुत ज्यादा निराश था, उसके पास कोई संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनसे वायदा कर रहा है और अब्राहम उस परमेश्वर के वायदे पर संपूर्ण रीति से भरोसा करता है प्रियो, और उस वायदे के अनुसार बना रहता है। पवित्रताई में, ईमानदारी में, प्रभु के वचन के अनुसार चलते जाता है, अपने जीवन को सिद्धता की ओर लगाते जाता है और यहोवा पर भरोसा करता है, उसके किए गए वायदे पर प्रियो भरोसा करता है। इस प्रकार से परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को वो अपने जीवन में पूरा होते हुए देख पाता है। उसके पास कोई संतान नहीं है, फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाता जाऊंगा, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं बहुत सारी लोगों के बीच में तू मूल पिता होगा, बहुत सारी जातियों का तुझे मूल पिता ठहराऊंगा। इस प्रकार से वायदा करता है। लेकिन यहाँ अब्राहम क्या है? अब्राहम के पास कोई संतान नहीं है, फिर भी अब्राहम परमेश्वर के किए गए उस वायदे पर भरोसा करता है और बड़े अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखता है और किस प्रकार से परमेश्वर उसे एक संतान इसहाक के रूप में दे करके ब्लेस करता है और उसको इतना बढ़ाता है कि उसके इतना कोई धनाढ्य नहीं होता है। परमेश्वर उसे और उसकी संतान को बहुत आशीष करता है। इस वचन का अर्थ आप सभी को मैं समझाना चाहती हूं कि जिस प्रकार से अब्राहम अपनी सुखी अवस्था में भी, अपने दुख की अवस्था में भी, उस बांझपन की, जब उसकी पत्नी बांझपन
दर्द उठा रही थी, जब उसके पास कोई संतान नहीं थी, उस समय परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और उसने अपने दुख में, अपनी कठिन अवस्था में भी प्रभु के वायदे पर भरोसा किया और जब उसने विश्वास किया तो बड़ी आशीष को अपने जीवन में प्राप्त किया। आज मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपके जीवन में भी कोई सूखापन हो, कोई दुख हो, कोई ऐसी परिस्थितियां हो प्रियो, बहुत दिनों से आपने घुटने टिकाए प्रार्थनाएं की जिसका जवाब नहीं मिला है, लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्रियजनों, मैं आप सभी को कहना चाहती हूं, यदि आप ईमानदारी से, विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलते जाएंगे, अब्राहम की तरह ईमानदारी से चलते जाएंगे, वफादार रहेंगे प्रभु के प्रति, तो प्रभु आज आपसे वायदा करता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू मत डर, तेरी हर एक सुखी अवस्था को मैं दूर कर दूंगा, मैं तुझे उत्तम उत्तम चीजों से तृप्त करूंगा, मैं तुझे अपने महिमामय धन से ब्लेस करूंगा। जिन बहनों के पास संतान नहीं, प्रभु कहता इस साल मैं तेरी संतान को, तुझे मैं गर्भ का फल दे करके तुझे ब्लेस करूंगा, तेरी संतान को तुझे बढ़ाता जाऊंगा। जो भाई बहन अपने बच्चों के लिए, जो माता पिता परेशान है और वो पढ़ाई लिखाई कर रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे, सफल नहीं हो रहे, मेरे प्रिय माता पिता, आप रिसीव करो आज के वचन को। प्रभु आपसे वायदा करता है कि मैं तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा और इसी पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वायदे पर भरोसा करो, क्योंकि उसके द्वारा दिया गया वायदा एक भी मात्रा पाई बिंदु बिना पूरा हुए वो खाली नहीं रहता। प्रभु का वचन प्रभावशाली है और वो जिस काम के लिए भेजा जाता है वो पूरा करके ही लौटता है। इसलिए आज का वचन आप सभी के लिए जो बोला जा रहा है कि यहोवा आपसे वादा कर रहा है, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, यदि तू बीमार है तो मैं तुझे चंगा करूंगा। आज का ये वाचा, आज का ये वायदा खाली नहीं जाएगा प्रियो, आपके जीवन में कार्य करेगा। लेकिन तब जब आप अब्राहम की तरह विश्वास में, ईमानदारी से और प्रभु यीशु के समीप, यहोवा परमेश्वर के समीप बने रहेंगे, निरंतर प्रार्थना में शामिल रहेंगे, वचन में, पवित्रता में चलते रहेंगे, उसके वायदे को थाम करके विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, आपका विश्वास आपके जीवन में उस बड़े प्रतिफल को लेकर के आएगा। क्योंकि जब आप विश्वास नहीं करोगे तो कुछ भी आपके जीवन में संभव नहीं है। आप विश्वास करना है आपको, जिस तरह से अब्राहम ने परमेश्वर के वायदे पर भरोसा किया और किस तरह से वो एक लंबा पीरियड उसके जीवन में था। 90 साल की अवस्था में, जब वो 100 साल की सारा हुई, उस अवस्था में उनका गर्भ सूख चुका था, उस अवस्था में परमेश्वर ने उन्हें संतान दिया। इतना लंबा पीरियड अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर के साथ ईमानदारी से, वफादारी से, विश्वास के साथ चलता रहा। प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में काफी लंबा समय हुआ हो और आप आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन आज प्रभु सुबह में आपसे वायदा करता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरी आशीषों का समय आ गया है। इस साल प्रभु कहता है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। ये 2026 तेरी आशीष का साल होगा। बस ईमानदारी से, पवित्रता से वचन में बने रहे, विश्वास कर, उसके वायदों पर भरोसा करो मेरे प्रियजनों, प्रभु आपको बढ़ाता जाएगा। मैं आशा करती हूं आज का वचन आप समझ गए। आज का वायदा आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपकी हर परिस्थिति के लिए है। प्रभु कहता मैं तुम्हें हर परिस्थिति में बहाल करूंगा, चंगा करूंगा और बढ़ाता जाऊंगा। सो इस वचन को थामे, इस वचन को अपने वॉलपेपर पर लगा ले मोबाइल के, इस वचन को डायरी में लिखे, इस वचन को दीवार पर लगाए और हर वक्त इस वचन को अपने हृदय की पटिया में लिख करके अंगीकार करे। ये वचन आपकी जिंदगी में आशीष का कारण बनेगा। प्रभु आपको बढ़ाएगा। प्रभु कहता है, आपसे वाचा बांधता, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मत डर, मैं तुझे और तेरी संतान को बहुत बढ़ाता जाऊंगा। सो ये वचन आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए हम सभी जन मिलकर प्रार्थना करें और आप हमारे साथ मिलकर आप भी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपके हर एक दुख दर्द को दूर करेंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे अब्बा, हम आपका स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं तेरे इस सुंदर वायदे के लिए। प्रभु मेरे सारोन के गुलाब, प्रभु एक बार फिर से जीवितों की पृथ्वी पर चलाने के लिए
और नए साल में किस तरह से प्रभु दिन प्रतिदिन हमें बढ़ोतरी में, उन्नति में और एक बहुत अच्छे वायदे से हमें ब्लेस करते जा रहे हैं। इसलिए हम धन्यवाद करते राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु आप बड़े में घटू मेरे पिता। आपका करुणा के लिए, आपका उपकारों के लिए, आपकी दया के लिए हम आपको सराहते हैं, क्योंकि जो आप कहते हैं वो पूरा भी करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते। थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे अब्बा, मेरे पिता, इसी भोर में हम आपको सराहते हैं, आपको पुकारते हैं, आपके समीप आते हैं, आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आप सदा हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस वक्त प्रार्थना में जुड़ चुके पिता, हर एक वो तेरे बेटा, तेरी बेटी, उन नौजवान भाई बहनों, माता पिता, बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे, सभी को आपके हाथ में समर्पित करते पिता। ये तेरी कौम है, तेरे लोग हैं, जब तक आपके समीप आए हैं प्रभु। जितने भाई बहन आज के वचन से प्रभु अपने बच्चों से आपने बात किया है, वायदा किया है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी तू मत डर, क्योंकि तेरे साथ किया गया जो वायदा मैं करता हूं वो पूरा भी करूंगा। प्रभु आप कहते हो कि मैं तुझे बढ़ाता जाऊंगा, तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे परमेश्वर, तू बहुत बढ़ाता जाएगा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जितने भाई बहन आज इस उम्मीद के साथ, बड़ी आशा के साथ जुड़े हैं इस प्रार्थना में। हो सकता है ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा निराश हो गए, बहुत ज्यादा प्रभु परमेश्वर पिता परेशान है। मेरे पिता कोई ऐसे विषय लेकर के ये रोते हैं जो अभी तक इनकी लाइफ में पूरे नहीं हुए। मेरे खुदावन खुदा, ये 2026 इनकी आशीष का साल रहे, उन विषयों को पूरा होते हुए देख पाए, उन उत्तरों को पाते हुए देख पाए अपने जीवन में। प्रभु उस प्रार्थना विषय को जब ये रखते हैं प्रभु आपके समीप, तो उत्तर इनकी गोद में देना मेरे परमेश्वर। आपने कहा मैं तुझे बढ़ाता जाऊंगा। ऐसा कोई भाई बहन इनकी संतान जो प्रभु परमेश्वर पिता मेरे बहुत दिनों से मेरे पिता वो तैयारियां कर रहे हैं और कोई ऐसी ठोस प्रभु परमेश्वर पिता सफलता को हासिल नहीं कर पा रहे, तो होने दे परमेश्वर, उन बच्चों को अपना बुद्धि और ज्ञान दीजिए, उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दीजिए। हर एक माता पिता अपने बच्चे के लिए जो प्रार्थनाएं कर रहे, जिनके बच्चे गलत रास्ते पे जा चुके पिता, उन बच्चों पर तेरी आशीष उतरे और वो सही ट्रैक पर जाए और इन्हीं के बच्चे पृथ्वी के अधिकारी हों। पिता जो बहनें बांझे, जिनको संतान नहीं है प्रभु मेरे परमेश्वर, आज जिस तरह से अब्राहम से आपने वायदा किया, उसी तरह से हर एक वो बहन और वो भाइयों से आप वायदा कर रहे हैं जिनको संतान नहीं है। प्रभु कहता है मेरे प्रियजनों रिसीव करो। प्रभु कहता है तुम इस साल में ब्लेस हो जाओगे, मैं तुम्हारी संतान को बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे गर्भ के फल को दूंगा और तुम बहुत जातियों का मूल पिता बनोगे, माता बनोगी। परमेश्वर का ये वायदा आपके लिए है, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है और वो आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपकी शर्मिंदगी को मिटाने जा रहा है। मेरी बहनों रिसीव करो, आप फ्रूटफुल हो रही हो प्रभु यीशु के नाम से। हर एक वो बहन, हर एक शर्मिंदगी को आप दूर कर रहे हो, हर वो बहन के जीवन से प्रभु हन्ना की तरह मेरे परमेश्वर इनको ब्लेस करने जा रहे हैं। पिता हम धन्यवाद करते। ऐसे कोई भाई बहन जो वेंटिलेटर आईसीयू से जुड़ रहे प्रभु, या बीमार है, काफी दिनों से बेड पे पड़े हुए हैं प्रभु, इनके पैरों में, इनकी हड्डियों में जान नहीं है प्रभु, किसी को पैरालाइज अटैक है, किसी को टीबी, कैंसर, थायराइड है, बहुत सारे नाना प्रकार के रोग इनको जकड़ के जब रखा हुआ है। यीशु तेरा वचन कहता है कि तुम मेरे नाम से उन दुष्ट आत्माओं को, उन रोगों को लताड़ो। हाँ मेरे पिता, उसी अधिकार के द्वारा आज मैं इनके जीवन से हर प्रकार का वो बंधन, वो दुष्ट आत्माओं का, वो बीमारियों का, वो पीड़ाओं का, वो जादू टोने का हर एक बंधन इनके जीवन से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ, नाश कर देती हूँ, इनके ऊपर फायर करती हूँ। यहोवा तेरे नाम से हर रोग जले और इन्हें छोड़ दे, चला जाए, उखड़ जाए, समुद्र में जा पड़े, वापस इन भाई बहनों को कभी ना छुए। मेरे पिता हम धन्यवाद करते, ये हील हो जाए, इनके बिछौने को उलट पुलट कर इन्हें चंगा कीजिए प्रभु, इन्हें सेहत में बहाल कीजिए प्रभु। ये साल इनकी बरकत और आशीष और चंगाई का साल रहे। बहुत सारे ऐसे जो कर्जे के नीचे है प्रभु, मेरे पिता उन भाई और बहनों को चुन लीजिए प्रभु, उन पर कृपा कीजिए प्रभु, अपने महिमामय धन से उनकी घटी कमी को पूरा कीजिए मेरे पिता। मेरे परमेश्वर हर एक वो कर्जे का प्रभु श्राप इनके ऊपर से टूट जाए, वो गरीबी का श्राप टूटे प्रभु यीशु की ओर से, बाढ़ की नहीं, इनका फाइनेंस ब्लेस हो जाए, इनके फाइनेंसेस रिसोर्सेज खुलने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे कोई भाई बहन जो बेविचार में, नशे में है, गंदी लतों में है, रॉन्ग रिलेशन में है, हर एक वो पाप इनके जीवन से आज की सुबह में डिस्कनेक्ट करती
करती हूँ, नष्ट करती हूँ। मेरे पिता ये ब्लस हो जाए, आत्मा में ब्लस हो, आत्मा के अभिषेक से भरे, हर पाप इन्हें छोड़कर जाए जो इन्हें आशीषों से रोकता है, जो प्रभु बड़ी से बड़ी तेरी योजना को पूरा होने से वो पाप इन्हें रोक लेता है। यीशु के नाम से वो पाप इन्हें छोड़ दे। बेविचार का, नशे का, गाली गलौज का, क्रोध का, ईर्ष्या का, जलन का, जैसा भी पाप है इन्हें छोड़ जाए। ये एक नया जीवन जिए, बच्चे की नई स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए इन्हें तैयार कीजिए। पापा हम धन्यवाद करते, इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। हर नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, खांसी, सर्दी, जुकाम से प्रभु इन्हें, डायरिया से प्रभु इन्हें बचा लेना मेरे पिता। हर एक बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते, इस बुजुर्गी अवस्था में उन्हें संभालना प्रभु। घुटने, रीढ़ का, कमर का, सर्वाइकल पेन, हर दर्द इन्हें छोड़कर जाए। हर एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूं जिन पर कोर्ट केस है मेरे पिता, परमेश्वर पिता, कोई भी इन पर एलिगेशन लगे हुए हैं मेरे पिता, ये बहुत ज्यादा परेशान है, कोई फाइल्स को लेकर के, कोई ऐसी जो चीजें हैं जो इन पर लगाई गई है, किसी के घर पर कब्जा, किसी के जमीन पर कब्जा किया गया, वो सारी कब्जा की हुई चीजें, वो इनके हर एक वस्तुएं छूट जाए और इनके हिस्से में आए। जो इनका है प्रभु वो इनके हिस्से में आने पाए। प्रभु परमेश्वर पिता, शैतान का काम इनके घरों, इनके जमीन, इनके खेत खलियानों से, इनकी नौकरी, इनके बिजनेस पर से समाप्त हो जाए और ये प्रॉपर आशीष में बदलते जाए। हाँ मेरे पिता, ये तेरे लोग हैं, इन्हें बुद्धि दे करके चलाइए, पवित्र जीवन जीने के लिए इन्हें अपना अभिषेक दीजिए, वचन में, प्रार्थना में निरंतर बने रहे। प्रभु मेरे परमेश्वर, ये तेरी लोग हैं, इन पर दया कीजिए। जिस विषय के लिए ये रोते हैं, बहुत दिनों से जो विषय इनके पूरे नहीं हुए, प्रभु आप कहते हैं कि मैं तेरे वंश को बढ़ाता जाऊंगा, मैं तुझे आशीष देता जाऊंगा। आज वो विषय इनके पूरे होने पाए। जो भी प्रार्थना निवेदन को लेकर के बैठे, एक एक की प्रार्थना विनती को सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना पिता। जहां कहीं आज जाते हैं प्रभु, आपका सुरक्षा, आपके स्वर्गदूतों का बाड़ा, पहरा इन पर लगा रहे मेरे परमेश्वर। इनके आने और जाने में प्रभु इनकी रक्षा करना, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, शैतान की युक्तियों से, हर ठट्ठा करने वाली मंडली से इन्हें बचा लेना मेरे पिता। ये तेरे लोग हैं, आपने इनकी सुरक्षा की, इन्हें सेफ्टली बचाया प्रभु। हम धन्यवाद करते सारे विषयों पर उत्तर देने के लिए, हमारे एक एक प्रार्थना विनती को सुनकर उत्तर और हाँ आमीन में देने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पापा आपको सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा आपको ही देते हैं क्योंकि आप ही आदर के योग्य पिता है। धन्यवाद करते एक एक भाई बहन, हर एक नन्हे बच्चे, सभी को आपके पवित्र लहू में छुपाते हैं प्रभु। इन्होंने जितनी अपनी प्रार्थना विनतियों को लिखा है प्रभु, निवेदनों को भेजा है प्रभु, एक एक की प्रार्थना विनती सुन के उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु। हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।